जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। और यहाँ मैं अभी नहाने जा रही थी। उससे पहले मैंने सोचा चलो थोड़ा सा फेस पैक लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है थोड़ा सा बेसन, मतलब अराउंड 1 चम्मच के आसपास, और 2 चम्मच उसमें मैंने डाला है दूध। दूध अगर कच्चा हो, रो मिल्क मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। बट मैं इसको गर्म कर चुकी थी तो मैंने फिर इसमें गर्म दूध, गर्म नहीं है मतलब ठंडा करके ऐड करा है। बस मैंने इसे गरम ज़रूर कर लिया था। तो बस यहाँ पे मैं इसको लगा लूँगी अपने फेस पे, और अच्छे से एक मसाज करने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। जब ये सूख जाएगा तो फिर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लूँगी और मैं नहाने के लिए भी चली जाऊँगी। तो देखिए, उससे पहले मैं यहाँ पे अच्छे से लगा लेती हूँ। और वैसे भी अभी सर्दियाँ चल रही हैं ना, तो ठंड की वजह से बहुत कम कम ही मतलब ये चीज़ें हो पाती हैं, क्योंकि ठंड की वजह से हमें एक तो काम भी करना होता है और ठंड में इतना ज़्यादा इच्छा भी नहीं होती इन चीज़ों की। मेरे साथ तो ऐसे ही है। तो गर्मियों में तो मतलब रोज़ डेली ही कर सकते हैं, बाकी सर्दी में 1-2 दिन छोड़ के कर लेना चाहिए। नहीं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, और मॉइस्चर हमारी बॉडी को तो वैसे ही चाहिए, क्योंकि जो हमारी बॉडी में होता है वो जो अभी बाहर का जो मौसम है वो अपने बॉडी में से ऑब्जॉर्ब कर लेता है। और कितना भी मॉइस्चराइज़र लगाओ उसके बाद भी जिन लोगों की ड्राई स्किन है ना, उनको तो ऐसे ही फ़ील होता है। ऑयली स्किन वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो तो आराम से लगा सकते हैं। और यहाँ मेरी ड्राई स्किन है तो यहाँ मैंने दूध यूज़ करा है। अगर ऑयली है तो दही का यूज़ करें, और मतलब ड्रा नहीं है तो भी दही का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, दही से क्लीनर का काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी तो मैंने दही नहीं डाला है, यहाँ मैंने अभी दूध डाला है। कभी मैं दही यूज़ कर लेती हूँ बेसन के साथ में, कभी मैं दूध यूज़ कर लेती हूँ। मतलब ऐसा नहीं है, जैसा मुझे लगता है ना मेरी स्किन की रिक्वायर्ड होती है वैसे ही मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ अभी दूध यूज़ करा है तो अच्छे से यहाँ देखिए मसाज कर लूँगी। लगाने के बाद मैंने इसे सूखने के लिए नहीं छोड़ा, क्योंकि फिर वही उसको फिर रफ़ करती तो वापस से स्किन लूज़ होती है, तो फिर उसको सुखाने के लिए टाइम चाहिए था। तो यहाँ मैं पहले ही रफ़ कर लूँगी, अच्छे से मसाज भी थोड़ा थोड़ा कर लूँगी, और इसको फिर सूखने के लिए छोड़ दूँगी। और उसके बाद मैं नहा के आ जाऊँगी, तो मेरा मतलब टाइम भी सेव हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए कर लिया है मैंने, और अब मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और यहाँ पे देखिए मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, और यहाँ पे बस मुझे अभी थोड़ा-सा अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मेरा फैट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और अभी इसको अगर नहीं रोका तो फिर ये बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ता जाएगा। और एक जो हम कोशिश करते हैं ना, फिर वो हम कोशिश भी करने की इच्छा नहीं रही, मतलब हम होते हैं ना हथियार डाल देते हैं। तो अभी से थोड़ा-सा अवेयर हो जाती हूँ। तो बस वही है, मैं यहाँ पे वही देख रही थी कि मतलब मेरा हेल्थ इतनी ज़्यादा हो गई ना कि मुझे साड़ी वगैरह पहनने का तो सच में बिल्कुल मन करता ही नहीं है। ऐसा लगता है अगर किसी वजह से साड़ी पहननी भी पड़ी तो मुझे एक तो साड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इतने हेल्दी उस पे। और ऐसा लगता है किसी ने मुझे बांध दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा उलझन सी और घबराहट सी होती है साड़ी पहनने के साथ। जो भी मतलब जिन लोगों की भी हेल्थ है मेरे जैसे, उनको सच में ऐसा ही फील होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं उस चीज़ को। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आई हूँ तो मॉइस्चर वगैरह लगाकर यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा मेकअप करूँगी, लाइट मतलब बिंदी सिंदूर वगैरह जो डेली रूटीन का होता है। ऐसा कोई ज़्यादा खास मेकअप भी नहीं है, ये रूटीन वाला है। बिंदी सिंदूर तो हर लेडीज़ लगाती ही हैं, तो बस वही कर लूँगी। और इसके बाद देखिए, और डेली के बाद है ना, नहाने के बाद अगर मुझे मतलब बालों को बनाने का, कॉम्ब करने का टाइम ना भी मिला तो सिर्फ मैं बिंदी और सिंदूर ज़रूर लगा लेती हूँ। ये मैं कभी नहीं भूलती हूँ, और आई थिंक किसी भी लेडीज़ को नहीं भूलना चाहिए जो भी लगाते हैं उनको। तो बस अब मैं और अभी सारा काम हो गया है, बस मैं खिचड़ी बनाऊंगी आज। तो मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करने के लिए 1-2 दिन से थोड़ा सा मतलब कोई भी काम एकदम से करते हैं ना तो सडनली हो नहीं पाता है, तो उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रही हूँ 2-4 दिन पहले। और मैं स्टार्ट कर दूंगी 26 जनवरी से। उसमें मेरा प्रॉपर रहेगा कि मुझे कैसे अपना वेट लॉस करना है, क्योंकि फैट तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है बॉडी में और बहुत सारी बीमारियां देता है, खुद को तकलीफ देता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कपड़े कुछ भी एनीथिंग कुछ भी नहीं। और कमेंट्स भी मिलते हैं तो बेकार से कमेंट्स मिलते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है खुद को मेंटेन रखना, और जब खुद अच्छे होंगे तो दूसरों का भी अच्छे से केयर कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बनाऊंगी खिचड़ी। तो अभी मैं कपड़े बस ड्रायर लगा के छत पे सुखा के आती हूँ, और उसके बनाऊंगी मूंग दाल की खिचड़ी। तो चलिए बने रहिए वीडियो में।
तो यहाँ नहा के तो मैं आ चुकी थी, बट मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में मतलब अभी ड्रायर होने के लिए छोड़ दिए हैं, तो बस इनको ड्रायर लगा के फटाफट से निकालूंगी। और यहाँ मैं कोई बकेट वगैरह लेके छत पे नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा नहीं हैं, आज थोड़े से ही हैं। तो मैं यहाँ एक टॉवल होता है ना, उसमें रख के और ले जाऊँगी। और निकालने के साथ ही वॉशिंग मशीन में से कपड़ों को मैं अच्छे से फटकार लेती हूँ, ताकि उनके सल वगैरह निकल जाएँ। अगर हम निकालते हैं और उनको फटकारते नहीं ना अच्छे से, तो उनमें वो जो सल है ना वो पड़े रह जाते हैं, तो फिर हमें प्रेस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कपड़े बहुत ज़्यादा मतलब सल वाले दिखते हैं। तो मतलब और ज़्यादा काम बढ़ जाता है मेरे हिसाब से। तो उन्हें निकालने के साथ ही अच्छे से झटकार के फटकार के और फिर ले जाना चाहिए। और सुखाने टाइम भी उन्हें अच्छे से सुखाएं, ताकि उनमें सल कम से कम पड़े, तो हमारे प्रेस करने के लिए हमें बहुत अच्छा वो मतलब ईजी हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने कालीन वगैरह बिछा लिया आने के बाद में छत से। और अभी मतलब अभी मैंने स्टार्टिंग करी है, तो होता है ना कि हम एकदम से, आज मुझे लगे कि आज मैं फॉलो कर लूँगी सारे रूल्स, या जो भी मैं खुद बनाऊँगी या मैं कहीं से मतलब इन चीज़ों को फॉलो करूँगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं एक दिन में ही सारा स्टार्ट कर दूँ और हर चीज़ मैं एक साथ प्रोवाइड कर लूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं होता है, या कोई सा भी काम हो या किसी तरह का भी कोई स्टार्टिंग करने जाते हैं अपन, तो एकदम से ऐसा नहीं होता है। शायद मैं तो ना कर पाऊँ, क्योंकि एकदम से मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं 1-2 दिन पहले उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर करूँगी। तो अब जैसे मैंने सोचा है कि मैं 26 जनवरी से स्टार्ट करूँगी, तो अभी उसके लिए 1-2 दिन पहले से मैं यहाँ पे थोड़ा सा उस चीज़ के लिए मतलब देखती हूँ कि मैं कैसे और मैं कितना अपने आप पे इस चीज़ पे रह पाऊँगी। क्योंकि जब हम मतलब फ़ैट लॉस के लिए जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें क्रेविंग तो वैसे ही होती है और खाने को देखकर। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ ली है 2 कटोरे चावल और 1 कटोरी मूंग दाल ली है। मूंग दाल तो हेल्दी है, डाइजेस्ट भी अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं और अब मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी और कुकर में ही बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने ले लिया है पानी। पानी मैं अंदाज से ही लूँगी, जितना आप खिचड़ी को अपने हिसाब से, अगर उसको पतली रखना चाहते हैं तो थोड़ा पानी बढ़ा दें, और मतलब थोड़ा गाढ़ी खाना पसंद करते हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी कम ऐड करें, ताकि वो मतलब उसका बैलेंस बराबर रहे। ज़्यादा जो पतली नहीं खाता उसको ज़्यादा पतली भी नहीं अच्छी लगेगी। मैं यहाँ बनाऊँगी बिल्कुल मीडियम साइज़, ना ज़्यादा पतली और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी, मतलब ठीक ठाक बनाऊँगी जैसा मुझे अच्छा लगता है। ज़्यादा पतली तो आई थिंक नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसको मुझे बैठ करके चबा के खाना होगा। अगर मैं ज़्यादा पतली बना दूँगी ना, तो इसको मुझे पानी की तरह से पीना पड़ेगा। तो फिर एक वो सेटिस्फेक्शन होता है ना कि हाँ हमने खाना खा लिया। जब तक हम किसी चीज़ को अच्छे से चबा चबा के नहीं खाते ना, तब तक हमें एक सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता कि हमने खाना खा लिया। फिर हमारा चाहे तो हमारा पेट भर जाता है, पर हमारा मन नहीं भरता। ये चीज़ मैंने खुद ने अच्छे से नोटिस करी है, रियलाइज़ करी है। अगर हम किसी चीज़ को भी बहुत अच्छे से चबा चबा के खाते हैं ना, तो हमें लगता है कि हाँ हमने वो चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा ली है। और हम उसे जल्दी जल्दी बिना चबाए खाते हैं ना, तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में खा तो लेते हैं, पर हमें लगता है अभी हमने बहुत कम खाई है। मेरे साथ तो बिल्कुल ऐसे ही फ़ील हो रहा है मुझे। तो मुझे यही करना है कि मैं जो भी बनाऊँगी ना, उसको अच्छे से चबा चबा के खाऊँगी। क्योंकि अगर हम किसी एक बाइट को बहुत देर तक चबा चबा के खाते हैं ना, तो हम उसके 7-8 बाइट खाने के बाद हमें ऐसा लगने लगता है ये चीज़ हमने बहुत ज़्यादा खा ली है, तो उसकी क्रेविंग हमें नहीं होती खाने की, और पेट तो हमारा भर ही जाता है। तो बस यही है, मुझे तो ऐसा ही लगता है, तो ऐसे ही करूँगी मैं। किसी भी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा देर तक खाते हैं ना, तो उसको और ज़्यादा खाने की इच्छाएँ हमारी कम होती चली जाती हैं, आई थिंक। तो बस मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, खिचड़ी बनाऊँगी और उसको बहुत अच्छे से चबा चबा के खाऊँगी। और यहाँ काव्यांश आ गया है, तो देखिए उसको भी यहाँ पे मैंने चेंज वगैरह करने के लिए भेज दिया है। और यहाँ मैंने कालीन बिछा दिया, मॉर्निंग में मैंने डाला नहीं था, तो अभी मैंने बिछा दिया है। यहाँ पे देखिए मेरी खिचड़ी हो गई है। और यहाँ पे जो उसकी रिंग थी ना प्लास्टिक की जो हम लगाते हैं, वो भी उसमें अंदर गिर गई थी, तो वो मैंने साइड कर दी। यहाँ लूँगी 1 चमचा, उसमें डालूँगी ऑयल, कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है, तिल्ली का है, या सरसों, मतलब सरसों तो है ही सही, मतलब और कौन सा, जैसे कि आप सोयाबीन खाते हैं या मूंगफली का खाते हैं, जो भी खाते हैं कोई सा भी लीजिए, कोई बैन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कौन सा खाना है कौन सा नहीं खाना है। यहाँ पे हम है ना दूसरी तरह से फ़ैट लॉस करने का सोचा है मैंने, आगे बताऊँगी किस तरह से सोचा है। बट अभी तो थोड़ा स्टार्ट करा है ना, इसलिए अभी इतना ज़्यादा नहीं है, कोई सा भी ले सकते हैं आप। तो देखिए मैंने ले लिया है, उसमें मैंने थोड़ा राई, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, अच्छे से इसको पका लेंगे और इसका तड़का लगाएंगे हम खिचड़ी में। बहुत अच्छा लगता है इसका, अमेजिंग। थोड़ा जीरा की क्वांटिटी ज़्यादा रखें। और यहाँ मैंने डाल के ढक दिया है। ढकने से ये होगा ना कि जो भी इसका जो स्मेल होगा ना, वो सब इसके अंदर अच्छे से फैल जाएगी। थोड़ी देर बाद मिक्स कर दें और फिर ढक दें, ताकि पूरे में ऑब्जर्व हो जाए अच्छे से ये।
और खिचड़ी तो वैसे ही बहुत डाइजेस्ट होती है। खिचड़ी है, दलिया है, ये चीज़ें फटाफट डाइजेस्ट जाती हैं। इसको खाने के बाद हमें भूख भी जल्दी लग जाती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसमें देखिए ऊपर से थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा भी ऐड कर दिया है। मतलब जिसको फ़ैट लॉस करना है वो ऐड करें, जो सिंपल खाना चाहते हैं वो खाएँ। मतलब जिनको फ़ैट नहीं है, जो मतलब नॉर्मल हैं, अच्छे हैं, हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, उनके लिए तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ थोड़ा-सा भुना हुआ जीरा ऐड करा है और यहाँ मैंने 2 चमचे लिया है खिचड़ी को। और यहाँ पे इस खिचड़ी को मैं मतलब आराम आराम से खाऊंगी, चबा-चबा कर खाऊंगी। और कम से कम इसको मैं 20 से 25 मिनट लगा दूंगी खाने में। और सुबह से मैंने सिर्फ 1 कप चाय ली थी। चाय भी इसलिए ली थी कि एकदम से कुछ चीज़ें चेंज होती नहीं है, धीरे धीरे ही होंगी। तो जैसे कि मैं चाय पीती हूँ तो फिर मैंने 1 कप चाय ले ली थी सुबह मॉर्निंग में। और उसके बाद अभी 2:30 हो रही है, मतलब 2:30 बज रही है। और अब मैं ये ले रही हूँ लंच में है मेरी खिचड़ी। तो इसको मैं 20 से 25 मिनट में चबा चबा के पूरा खत्म कर दूंगी, बहुत आराम से खाऊंगी। और यहाँ पे इस खिचड़ी को मैं अच्छे से चबा-चबा के खा रही हूँ। तो मतलब सच मानिए खिचड़ी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा लगने लगी थी। थी तो ये 2 चमचे ही खिचड़ी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा लगने लग गई थी कि मुझे लगा मैंने ज़्यादा ले ली है। इसकी अपेक्षा अगर मैं कम लेती ना तो शायद मेरा उतने में भी हो जाता, बट वो मेरी हैबिट तो थी खाने की, तो मैंने अभी तो इतना ले लिया है। तो बस यही होता है ना कि हम उसको अच्छे से चबा-चबा के बहुत देर तक मुँह में रखते हैं और एकदम उसके एक-एक दाने को एकदम बारीक कर देते हैं। उसके बाद हम इसको निगलते हैं। तो हमें मतलब बहुत अच्छे से उसका टेस्ट, स्वाद और पूरे मुँह में उसका मतलब पूरा टेस्ट आ जाता है और मन भी बहुत कंप्लीट मतलब माइंड दोनों एकदम सेट हो जाते हैं कि हमने बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा खाना खा लिया है। क्योंकि हम उसका बहुत अच्छे से स्वाद और टेस्ट सब कुछ ले सकते हैं। तो आई थिंक चबा के खाने से हमें सैटिस्फैक्शन बहुत जल्दी आता है, आई थिंक। तो यहाँ पे देखिए मैंने खा लिया है। उसके बाद शाम को मेरे को दादी के घर कुछ काम था, तो मैं उन दादी के घर जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं छत से कपड़े तो लेकर आई हूँ और मैंने घड़ी बनाकर उनको, और उसके बाद मतलब अभी जमाऊँगी नहीं कपड़ों को, ऐसे छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि फिर हमें ज़्यादा टाइम हो जाएगा ना तो हम जा नहीं पाएँगे। और बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मेरा वैसे भी जाना हो नहीं पा रहा था कुछ टाइम से। और आज इनकी मतलब छुट्टी है कोचिंग की, तो अभी दोनों अभी साथ में ही घर पे हैं। स्कूल तो गए थे बट कोचिंग नहीं गए। तो अब मैं इनको लेकर जा रही हूँ दादी के घर पे। तो मैं यहाँ काव्यांश तो वैसे ही बहुत जल्दी बीमार पड़ता है ना, तो इसको मैं डबल-डबल कपड़े पहना दूँगी। इसको मैंने डबल तो कैप लगा दी है और डबल-डबल इसको पैजामी डाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ खुद से पहन रहा है ये, और मैं भी मेरे स्वेटर सॉक्स वगैरह पहन के रेडी हो जाऊँगी। और लवी अंदर रूम में तैयार हो रही है अपने, वो खुद से पहन लेती है, बड़ी है तो खुद पहन रही है। यहाँ मैं काव्यांश को थोड़ा सा सेटअप करना पड़ता है, इसका टेढ़े-मेढ़े पहन लेता है, पहन तो लेता है बट थोड़े से टेढ़े-मेढ़े हो जाते हैं, तो फिर वो मैं सही कर देती हूँ अरेंज करके। ये देखिए यहाँ पे, और डबल पैजामा है ना तो इसको अंदर वो अच्छे से मतलब सही नहीं लग रहा उसको, तो वो भी ठीक कर दिया मैंने। और तुरंत भागता है, ये तो टिकता ही नहीं है, मतलब इसको पता नहीं क्या है। काव्यांश का तो बहुत खतरनाक काम है, चलता रहता है मशीन की तरह। इतना पतला दुबला है ना ये, तो इसको देखकर लगता है कि सच में जो लोग ज़्यादा काम करते हैं, अक्सर चलते फिरते रहते हैं, वो लोग ही पतले रहते हैं। और जो लोग बैठे होते हैं, काम कम करते हैं, वो लोग हेल्दी हो जाते हैं। तो बस वही है। और यहाँ मैं खुद अपने सॉक्स वगैरह डाल लूँगी और चलते हैं दादी के घर पे। दादी का नाम लेते ही बच्चे इतने खुश हो जाते हैं ना, पता नहीं क्या है बस। वही होता है ना, दादा दादी प्यार ज़्यादा करते हैं तो बच्चों को थोड़ा सा लगता ही दादा दादी के घर पे जाने के लिए। और यहाँ मैं भी रेडी हो गई हूँ, तो मतलब खुश हो जाते हैं वो, तो मतलब उनका मतलब मन रहता है हमेशा के लिए कि दादा दादी के चलें। और ये अब आ गए हम दादा दादी के घर पे। और यहाँ मैंने स्टॉल डाल लिया था, ठंड लग रही थी बाहर, और यहाँ पे बाहर भी बहुत ठंड है। और ये देखिए लवी अपना पता नहीं क्या कर रही, दादी के घर पे आते तो फिर ये मनमर्जी होती वही काम करती है। और ये देखिए ये कैप निकाल के फेंक दिया इसने यहाँ पे। और बस दादी के घर से थोड़ी देर बाद हम लोग निकलेंगे अपने घर के लिए, हमें यहाँ काफ़ी टाइम हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय।